नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा के मामले पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस दौरान कोर्ट रूम का माहौल काफी गर्म हो चला। जज और वकील के बीच काफी तीखी बहस हो गई। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे जज से ही भिड़ पड़े। माहौल इतना गर्म हो गया कि मानो अब अगले पल क्या होगा इसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता था। दरअसल राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जज समेत अन्य जजों के प्रमोशन से जुड़े मामले के खिलाफ ही तो याचिका डाली गई है और इसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। जज साहब चाह रहे थे कि हमें अपने रिटायरमेंट के समय समय तक इस मामले को निपटा लें, इसमें कोई कड़ी कार्रवाई करनी हो, कोई ठोस फैसला देना हो वो हम कर लें। लेकिन इस मामले पर दुष्यंत दवे अड़ गए। उन्होंने कहा कि आपको किस बात की जल्दबाजी है, क्यों आप इसे तेजी से निपटा रहे हैं। और यहीं पर तीखी बहस शुरू हो गई। कोर्ट रूम में क्या हुआ, क्योंकि अंतिम में जज साहब ने जो निर्णय लिया, जो कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कोर्ट रूम में पहले जो बहस हुई है उसे समझ लीजिए। जनसत्ता की हेडलाइन अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि क्या हुआ है। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, मिलॉर्ड मुझे धमकी मत दीजिए, जस्टिस एमआर शाह से बोले दुष्यंत दवे। सुप्रीम कोर्ट में तीखी नोकझोंक। आप इस हेडलाइन से ही पूरे खबर के माजरे को समझ सकते हैं कि कितने बड़े हॉट टॉक की ओर सुप्रीम कोर्ट में आज यह बहस बढ़ती चली गई। आखिर राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा को किस बात का गिफ्ट मिला था? उन्हें कम मार्क्स आने के बावजूद भी प्रमोशन कैसे मिल गया? इन तमाम मुद्दों पर ही तो बहस चल रही थी। जरा देखिए स्क्रीन पर कि कोर्ट रूम में हुआ क्या। बताया जा रहा है कि गुजरात में डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रमोशन और तबादले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि जस्टिस एमआर शाह ने चेतावनी देते हुए कह दिया, मैं अपने करियर के आखिरी दिनों में आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूं। नोकझोंक क्यों हुई थी? नोकझोंक जो हमने आपको जानकारी दी है कि इस केस को कितनी जल्दी खत्म की जाए, इसको लेकर ही बहस छिड़ गई। जज साहब से वकील साहब भिड़ गए और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगा कि माहौल इतना खराब होने वाला है, बहस ऐसी जा रही है। जबकि बार बार सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं जज साहब को भी अब समझना होगा, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन ये जज साहब रिटायर हो रहे हैं और वकील साहब जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे यह भी लहजा सही नहीं था। अब जरा देखिए कि नोकझोंक क्यों हुई है। दरअसल जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जजों के प्रमोशन और तबादले के खिलाफ दायर याचिका को सुन रही थी। इसी दौरान सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ठीक इसी तरह के प्रमोशन और तबादले से जुड़ा एक मामला लंबित है, तो आप इस केस को डिस्पोज करने की जल्दी क्यों कर रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों है आपको? दुष्यंत दवे का यह सवाल था, क्योंकि इस मामले में ठीक मिलता जुलता मामला सीजेआई साहब भी देख रहे हैं, तो इसी को लेकर इन्होंने आपत्ति जताई। दुष्यंत दवे ने कहा, लॉर्डशिप को केस डिस्पोज करने की इतनी जल्दी क्यों है, जब कोर्ट नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की कोर्ट पहले से ही इस तरह के एक मैटर को सुन रही है, तो आप हड़बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? मतलब यह केस थोड़ा लंबा चले, इसमें पूरे अच्छे से जांच पड़ताल हो। जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर भी और फिर गुजरात सरकार के फैसले पर भी नाराजगी जताई थी। वहां पर कह दिया गया था कि आपके जो सचिव हैं वो कानून से ऊपर नहीं है। जब इस मामले में सुनवाई चल रही थी तो गुजरात सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने, कानून विभाग ने कैसे वह लिस्ट जारी कर दिया और लोगों को प्रमोशन दे दिया जिसमें गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। इस याचिका पर तो चुनौती दी गई थी ना। अब देखिए इस मामले में आगे क्या हुआ कि दुष्यंत दवे की इस टिप्पणी पर जस्टिस एमआर शाह काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा, करियर के आखिरी दिनों में मुझे कुछ कहने के लिए मजबूर मत करिए, आप मेरिट पर बहस करिए। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आखिरी समय में जज साहब कुछ ऐसा बोल दें जिसकी चर्चा रिटायरमेंट के बाद भी होती रहे। अब देखिए कि जब जज साहब ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो दुष्यंत दवे पलटवार कर गए। उन्होंने और भी सख्त लहजे में जज साहब को ही सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस शाह की टिप्पणी पर दुष्यंत दवे ने जवाब देते हुए कहा, मिलॉर्ड मुझे धमकाइए मत, मैं अपनी बात रख रहा हूं। बता दें कि दुष्यंत दवे इस मामले में एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से पेश हुए थे, जबकि इसमें अलग अलग वकील जो हैं वो पेश हुए हैं।
कई सारे वकील हैं, कुछ गुजरात सरकार की तरफ से हैं तो कुछ याचिकाकर्ता की तरफ से हैं। इस मामले में लाइव लॉ ने भी जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में जिला जजों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। देखिए कौन कौन से वकील पेश हुए थे उसकी जानकारी भी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत को सुनने के बाद अधिवक्ता निखिल गोयल गुजरात उच्च न्यायालय के लिए पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दबे और वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की खंडपीठ ने आदेश सुरक्षित रखा है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही और आखिर में कोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित रखा। फैसले का इंतजार अब अगली सुनवाई पर की जा सकती है, क्योंकि यहां पर जज साहब ने पूरी बातों को समेट रखा है। ऐसी उम्मीद है कि 15 मई को वो फैसला सुना सकते हैं। क्या होगा? क्या उन प्रमोशन वाली पूरी लिस्ट को रद्द कर दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर सही ढंग से सही दिशा में एक लिस्ट फिर से जारी होगी जिसमें हरीश हसमुख भाई वर्मा जैसे लोग पीछे छूट जाएंगे? तमाम ऐसे आशंकाओं से अभी सारे मामले घिरे पड़े हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए कि दुष्यंत दबे को आपत्ति क्यों हो गई। उन्हें लगता है कि जस्टिस एम.आर. शाह गुजरात हाई कोर्ट में लंबे समय तक सेवा देकर आए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में हैं और यहाँ रिटायर भी होने वाले हैं। लेकिन जस्टिस एम.आर. शाह के बारे में अगर आप उनके बैकग्राउंड को खंगालेंगे तो दबी जुबान में लोग यह भी चर्चा करने लगे हैं कि एडवोकेट दुष्यंत दबे इस वजह से जस्टिस एम.आर. शाह से भिड़ गए, उनकी भिड़ंत हो गई, तीखी नोकझोंक हो गई, क्योंकि इनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि वो गुजरात हाई कोर्ट में 20 साल से अधिक सेवा दे चुके हैं। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी वो काम कर चुके हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, डिटेल बताया गया है। एम.आर. शाह ने गुजरात हाई कोर्ट में 20 से अधिक वर्षों तक प्रैक्टिस किया। न्यायमूर्ति शाह केंद्र सरकार के लिए एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल और केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए बतौर रिटेनर वकील काम कर चुके हैं। 2004 में जस्टिस एम.आर. शाह को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह जून 2005 में गुजरात हाईकोर्ट के परमानेंट जज बने। इसके बाद जस्टिस शाह का पटना हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया। वह 12 अगस्त 2018 को मुख्य न्यायाधीश बने। 2 नवंबर 2018 को उनका प्रमोशन कर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। जस्टिस शाह 15 मई 2023 को रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि वो फैसला करने वाले हैं। और लगातार चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.आर. शाह ने कई दफे आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी। उसके बारे में जो जानकारी है वो भी देखिए। इसमें कहा गया है, न्यायमूर्ति शाह की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार के आचरण पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे अदालत की प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया। जस्टिस शाह ने हाईकोर्ट से पूरी मेरिट लिस्ट का खुलासा करने को भी कहा। उन्होंने माना कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार को इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, पदोन्नति को अधिसूचित करने से बचना चाहिए था। लेकिन ये लोग बहुत जल्दी फैसला ले रहे थे। सुनवाई की अंतिम तिथि पर राज्य के सचिव की उपस्थिति में न्यायमूर्ति शाह ने गुजरात राज्य की वकील दीपनवीता प्रियंका से पूछताछ की। पदोन्नति को अधिसूचित करने के राज्य के फैसले के स्पष्टीकरण की मांग की, जबकि मामला पहले से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था। इस मामले में जल्द ही आदेश की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जस्टिस शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो देखा आपने, इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हरीश हसमुख भाई वर्मा, जिन्होंने राहुल गांधी के मामले में सजा सुनाई है, उनके प्रमोशन पर अब तलवार लटक रही है। अब इस मामले में अगर कोई ठोस कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से होती है तो उनके जो प्रमोशन का गिफ्ट मिला है वो सब वापस छीन लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।